ये कहानी है दुनिया के उस ड्रग लॉर्ड की जिसने मेक्सिको के राष्ट्रपति को अपने ही महल से भागने पर मजबूर कर दिया। ये वो डॉन था जिसकी मौत की खबर ने मेक्सिको को धू-धू कर जला दिया और फिर मुल्क में गृहयुद्ध छिड़ गया, जहां आज भी हजारों लाशें रोज बिछ रही हैं। पूरी दुनिया आज भी पाब्लो एस्कोबार को सबसे खूंखार मानती है। वो एस्कोबार जिसने अपनी बेटी की ठंड मिटाने के लिए करोड़ों डॉलर आग में झोंक दिए थे। लेकिन आज जिस एल मेंचो की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उसकी दरिंदगी एस्कोबार से 1000 गुना ज्यादा जहरीली, वहशी और ठंडी थी। एस्कोबार कम से कम यह दिखाने की कोशिश करता था कि वो लोगों का मसीहा बनना चाहता है। उसने अपने लोगों के लिए काम किया था, चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन एल मेंचो की रगों में सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून की प्यास दौड़ती थी। उसने मेक्सिको में टैंक के नीचे जिंदा कुचलने का जो खूनी दौर शुरू किया, वो एस्कोबार के वहमो गुमान से भी परे था। एस्कोबार अपने दुश्मनों को गोली मारकर खत्म कर दिया करता था, लेकिन एल मेंचो वो उन्हें हफ्तों तक कतरे कतरे में तड़पाकर मारता। उसके लिए लाशें सिर्फ मांस का लोथड़ा नहीं थी, बल्कि अपनी दहशत की नुमाइश करने का सबसे खूबसूरत जरिया थी। वो अपने आप को एक आर्टिस्ट समझता था और अपने कत्ल करने के तरीके को आर्ट की तरह पेश करता था। शायद यही वजह है कि इसकी गर्दन के लिए अमेरिका ने 136 करोड़ रुपए की कीमत लगाई। इस शख्स का पूरा नाम नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटिस, जिसे दुनिया ने एल मेंचो के नाम से जाना। मेक्सिको के इतिहास का वो निर्दयी कसाई जो अपने विरोधियों को मारकर शहर के सबसे व्यस्त पुलों पर सरेआम टांगता, ताकि पूरा शहर उसकी हैवानियत का गवाह बने। यह हैवानियत लोगों के दिल में डर बनकर घर कर जाए। वो अपने आप को मेक्सिको का बेताज बादशाह कहता। इसने पुलिस की वर्दी पहनकर ही पुलिस के कत्लेआम का हुनर सीखा और फिर दुनिया के लिए ऐसा नासूर बना जिसे एक वक्त पर काटना नामुमकिन था। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम बुक। आज की कहानी है दुनिया के उस ड्रग लॉर्ड की जिसके अंत ने पूरे मेक्सिको को कब्रिस्तान में तब्दील कर रख दिया है। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो और ऐसे तमाम वीडियोस जो है वो हम आप तक पहुंचा सके। व्हाट्सएप का लिंक हमने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही क्राइम की कहानियों को सुनने के लिए क्राइम बुक को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां हर रोज हम एक क्राइम की कहानी डालते हैं रात 8 बजे। अब शुरुआत करते हैं एल मेंचो की। एल मेंचो का नाम आते ही मेक्सिको की भरी पूरी सड़कों पर ऐसा सन्नाटा पसरता जैसे मानो मौत वहां से गुजर गई हो, क्योंकि एल मेंचो इंसानों को केवल बांस का ढेर समझता था। उसकी क्रूरता की कोई मानवीय सीमा नहीं थी। वो अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए जिंदा टैंक के नीचे लिटाता। लोहे का वो टैंक जब उनके ऊपर से गुजरता, उनकी हड्डियों को पीसता, तो मांस के फटने की वो डरावनी आवाज दूर तक सुनाई पड़ती जो किसी पत्थर दिल इंसान की रूह को भी कपा देती। वो शहर के व्यस्त पुलों में दुश्मनों की लाशों को नंगा करके लटकाता, ताकि हर नागरिक और हर बच्चा ये जान ले कि मेक्सिको में संविधान की खिताब नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल मेंचो का खूनी फरमान चलता है। मेक्सिको के तमाम ड्रग्स कार्टेल के पास करीब 2.25 लाख लड़ाकों की खूनी फौज थी, और इस फौज का सबसे ताकतवर और खूंखार हिस्सा एल मेंचो के इशारे पर नाचता था, जो किसी भी देश की फौज को सीधी टक्कर देने की ताकत रखते थे। वो गद्दारों को सबक सिखाने के लिए उन्हें खौलते हुए तेल की कड़ाही में जिंदा डलवा देता, या फिर उन्हें भूखे शिकारी कुत्तों के पिंजरे में फिकवाता, ताकि दोबारा कोई उसके खिलाफ सिर उठाने का सोच भी ना पाए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की माने तो एल मेंचो ने पूरे मेक्सिको में ऐसी काली अर्थव्यवस्था बनाई थी जहां कई इलाकों में पुलिस की सरकारी सैलरी से ज्यादा एल मेंचो की रिश्वत पुलिसकर्मी ले रहे थे, और इसी के चलते पूरा सिस्टम उसके जूतों के नीचे दबा था।
हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया को थोक के भाव मौत बांटने वाला यह खूंखार डॉन कभी कानून की रक्षा करने की कसमें खाता था। सरकारी वर्दी पहनकर समाज की सुरक्षा का दम भरता था। दरअसल एल मंचो का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में अफीम और गांजे के उन खेतों में मजदूरी करता जहां से पूरी दुनिया में जहर भेजा जा रहा था, जिससे उसे नशे के धंधे की हर छोटी बड़ी चाल बचपन में समझ में आ गई। बाद में वो अमेरिका गया, लेकिन वहां के कानून ने उसे पकड़ा और वापस मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया, जिसके बाद उसने मैक्सिको में पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली, जो असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सोची समझी चाल थी। पुलिस की वर्दी पहनकर उसने वो सब बारीक चीजें सीखी जो आगे चलकर उसे एक विशाल आपराधिक साम्राज्य बनाने में मदद करने वाली थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि पुलिस रेड कैसे डालती है, मुखबिरों का जाल जमीन पर कैसे बिछाया जाता है। उसने ये भी देखा कि कैसे बड़े से बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे के दम पर अपनी जेब में रखा जाता है, ताकि कानून की हर हरकत पर सीधी नजर रहे। और शायद यही वजह थी कि दशकों तक वो सरकार से हमेशा 4 कदम आगे रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसने सिस्टम की हर कमजोर नस को पहचान लिया है, तब उसने पुलिस की वर्दी को उतार दिया और अपराध की दुनिया में ऐसी छलांग लगाई कि पूरा सिस्टम ही डूब गया। उसने सबसे पहले उन तमाम ईमानदार पुलिस वालों का कत्ल किया जो उसके रास्ते में पत्थर बन सकते थे। एल मांचो की खूनी गैंग का नाम था जेलिस्कियो न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसे दुनिया CJNG के नाम से जानती थी। और यह सिर्फ गली मोहल्लों की कोई गैंग नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट नेटवर्क की तरह काम करने वाला मौत का सबसे बड़ा कारखाना था। इसने पूरी दुनिया में अपना जाल फैलाया था, नई तकनीक को अपनाया और ऐसा पहला ड्रग लॉर्ड बना जिसने ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी शुरू करी। अपने दुश्मनों के ठिकानों पर आसमान से बम गिराकर उन्हें खाक में मिला दिया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूलने लगे। उसका कार्टेल हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहा था, जो भारत जैसे विशाल देश के पूरे रक्षा बजट के बराबर की रकम है। और वो हर दिन 600 करोड़ से ज्यादा रुपए की काली कमाई कर रहा था। इसी बेहिसाब पैसे के दम पर उसने दुनिया भर से आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और भारी बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी, जिससे उसकी निजी फौज किसी भी सरकारी सेना से कहीं ज्यादा घातक हो गई। उसके पास अपने खुद के गुप्त अस्पताल थे, जहां उसके घायल लड़ाकों का बेहतरीन इलाज डॉक्टरों द्वारा होता, और मैक्सिको के कई बड़े इलाकों में सरकारी प्रशासन का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एल मेंचो का वो खूनी कानून चलता था। वो सिर्फ नशीले पदार्थों का सौदागर नहीं, बल्कि इंसानों की तस्करी और सरकारी खजाने से ईंधन चोरी करने के धंधे में भी उतनी ही गहराई से शामिल था, जिससे उसने मैक्सिको की अर्थव्यवस्था को लगभग खोखला कर दिया था। फिर 2015 का वो मंजर आज भी मैक्सिकन आर्मी के इतिहास में काले अध्याय की तरह दर्ज है, जब फौज ने उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन एल मांचो ने तब डरकर भागने के बजाय सीधे फौज पर ही हमला कर दिया। उसने अपने अत्याधुनिक रॉकेट ग्रेनेड यानी RPG से सेना के उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को हवा में निशाना बनाया, और पलक झपकते ही उसने उसे आग के गोले में तब्दील कर दिया, जिससे पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां दंग रह गई थी। यह इतिहास में पहली बार था कि जब किसी ड्रग कार्टेल ने सेना के सीधे हवाई हमले का ऐसा करारा मुकाबला किया और उसमें एक तरफा जीत हासिल की, जिससे सरकारी सेना के मनोबल पर गहरा असर पड़ा। उस हेलीकॉप्टर के परखच्ची हवा में उड़ गए और उसमें सवार जाबाज सैनिक जिंदा जलकर खाक हो गए, जिसके बाद मैक्सिको की सेना भी उस गढ़ में घुसने से पहले 1000 बार सोचने और डरने लगी। सरकार को अपनी रणनीतियों को पूरी तरह बदलने पर मजबूर होना पड़ा। एल मांचो ने पूरी दुनिया के सामने खौफनाक सच साबित किया कि उसकी ताकत के आगे सरकार के आधुनिक हेलीकॉप्टर भी बच्चों के खिलौनों की तरह हैं। अब सवाल कि फिर वो पकड़ा कैसे गया, क्योंकि जो शख्स इतने सालों तक दुनिया की हर बड़ी जासूसी एजेंसी और अमेरिकी सैटेलाइट को धूल चटा रहा था, वो आखिरकार कैसे पकड़ा गया? वजह औरत। एक औरत के साथ जुड़ी अपनी भावनाओं के चक्कर में वो फंस गया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक साबित हुई। एल मांचो इतना शातिर था कि उसने कभी भी मोबाइल फोन या इंटरनेट जैसी किसी टेक्निकल गैजेट का इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा जंगलों के बीच बने अपने बेहद गुप्त और सुरक्षित ठिकानों में रहता, लेकिन उसकी एक प्रेमिका थी जिससे बेपनाह मोहब्बत करता, और यही रिश्ता उसकी सुरक्षा के अभेद किले में एक छोटी सी दरार बना, जिसका फायदा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उठाया। एजेंसियों ने एल मेंचो को सीधा पीछा करना छोड़ दिया और उसके सबसे करीबी लोगों की हर एक हरकत पर नजर रखने लगी। उन्हें एक बिचौलिए के बारे में पुख्ता जानकारी मिली
जो अक्सर गायब होता। उन्हें पता चला कि यही वो खास शख्स है जो हफ्ते में एक बार उसकी प्रेमिका को बड़ी सावधानी से उस गुप्त विला तक लाता है जहां पर एलमांचो छिपा हुआ है। खुफिया विभाग ने उस बिचौलिए की हर हरकत को महीनों तक रिकॉर्ड किया, और जब यकीन हुआ कि यही वो रास्ता है जो सीधे मौत के सौदागर तक जाता है, तब खूनी जाल को बिछाना शुरू किया। टपालपा का वो शानदार विला बाहर से देखने में बड़ा खूबसूरत और सुकून भरा था, जहां चारों तरफ मखमली हरियाली थी, अमीरों के खेलने के लिए आलीशान गोल्फ कोर्स बने थे। लेकिन उस विला की मजबूत दीवारों के पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक अपराधी भी छिपा था। जब सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत के साथ धावा बोला तो वहां का मंजर अलग था, क्योंकि रसोई में बाहर से मंगाए गए खाने के डिब्बे और सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी के साथ सिराचा सॉस की बोतलें भी जमीन पर बिखरी थी। विला के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी था, जहां शायद वो अपने गुनाहों के लिए अपने भगवान से जान की भीख मांगता होगा। बाइबल के पन्नों पर हाथ से लिखे कुछ डरावने संदेश भी थे। विला की अलमारियों में करोड़ों की कीमत वाली ज्वेलरी और डिजाइनर भरे कपड़े थे, लेकिन उन कपड़ों को पहनने वाला शख्स अब अपनी जिंदगी के आखिरी पल को देखने वाला था, क्योंकि उसकी सुरक्षा का घेरा टूट चुका था। विला के चप्पे चप्पे पर आधुनिक हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मौजूद था, जो ये बता रहा था कि किसी भी पल होने वाले मिलिट्री हमले के लिए वो तैयार था। एलमांचो भले ही दुनिया की नजरों में एक निर्दयी ताकतवर डॉन था, लेकिन इस विला की बंद दीवारों के भीतर वो एक लाचार लावारिस मरीज बनकर अंतिम घड़ियां गिन रहा था। दवाओं के सहारे वो टिका था। विला की तलाशी के दौरान वहां से भारी मात्रा में ऐसी दवाइयां बरामद हुई जो उसके तेजी से गिरते हुए स्वास्थ्य और अंदरूनी कमजोरी कहानी को बता रही थी, उसके साम्राज्य के पतन का संकेत दे रही थी। उसे माइग्रेन की ऐसी भयंकर और जानलेवा समस्या थी जिसके चलते वो घंटों तक बिना कुछ बोले अंधेरे कमरे में किसी लाश की तरह पड़ा रहता, और रात में कई दिन उसे नींद तक नहीं आती। वहां मिली दवाइयों के पर्चे और रिकॉर्ड बताते हैं कि उससे भयंकर एसिडिटी और टेशनिल प्लस जैसी कोशिकाएं सुधारने वाली दवाएं लेनी पड़ रही थी, जिससे यह साफ था कि वो शारीरिक तौर पर खत्म हो रहा था। वो दुनिया का सबसे अमीर ड्रग डॉन जरूर था, लेकिन उसे एक पल की भी चैन की नींद या सुकून नसीब नहीं था, और उसके फ्रीजर में रखी दवाओं की शीशियां ये बता रही थीं कि हैवान अंदर से खोखला था। खैर, स्पेशल फोर्सेस के जाबाज कमांडो ने हर तरफ से बिजली की फुर्ती के साथ विला पर घेराबंदी की, और उसके बाद एलमांचो के निजी अंगरक्षकों ने सेना पर रॉकेट लॉन्चर और मशीन गनों से भारी गोलाबारी शुरू की, जिससे वहां पर एक छोटा भयानक युद्ध हुआ। हर तरफ बारूद की गंध फैल गई। एलमांचो की चार भरोसेमंद हिटमैन के साथ पैदल पीछे के रास्ते जंगल की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन सेना के स्नाइपर्स के चूक नजरों से इस बार वो चूक नहीं पाया। साइलेंसर लगी गन से निकली घातक गोलियां उसके शरीर में धंस गईं, और जैसे ही जमीन पर गिरा, सेना के रेडियो सेट पर एक संदेश गूंजा, टारगेट डाउन। अस्पताल ले जाते समय इस खूंखार माफिया की धड़कनें हमेशा के लिए थम गई। जिसे देखकर कभी एजेंसियां कांपती थीं, अब उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। हालांकि सवाल यह कि एलमांचो की मौत से मेक्सिको क्यों जला। दरअसल मौत की खबर पक्की होते ही मेक्सिको के 20 से ज्यादा शहरों में कोहराम मच गया। कार्टेल के लड़ाकों ने गुस्से में आकर सैकड़ों सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया, मुख्य नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया, गैस स्टेशन और बिजली घरों पर आत्मघाती हमले किए, और आम बेगुनाह लोगों को ढाल बनाकर सेना पर गोलियां चलाईं, जिससे पूरे मुल्क में हाहाकार मच गया। वहां के राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ा। ब्रिटेन और जर्मनी के साथ भारत और अमेरिका जैसे देशों ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की कि मेक्सिको जाना इस वक्त मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। इस हिंसा में अब तक आधिकारिक तौर पर 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एक डॉन की मौत ने पूरे मुल्क को ऐसी आग में धकेला है जिससे उबरने में शायद दशकों लग जाएंगे। फिलहाल एलमांचो मर चुका है, लेकिन उसका वो 7 लाख करोड़ का खूनी धंधा आज भी जमीन के नीचे पूरी तरह जिंदा सक्रिय है, क्योंकि मेक्सिको के इन ड्रग कार्टेल में सत्ता की भूख कभी खत्म नहीं होती। एलमांचो ने जो आतंक और नफरत के बीज कई दशकों पहले बोए थे, वो आज एक विशाल पेड़ में तब्दील हुए हैं, जिसकी जड़ें मेक्सिको के प्रशासन में बहुत गहराई तक धसी हैं। अब सवाल यह है कि इस खूनी सिंहासन पर अगला वारिस कौन बैठेगा। क्या सिनालोआ कार्टेल कब्जा करेगा, या सीजेएनजी के अंदर ही कोई नया दरिंदा पैदा होगा जो पहले से ज्यादा निर्दयी होगा। दुनिया के सबसे क्रूर डॉन का अंत तो हो गया, लेकिन उसके पीछे दहशत का साया और लाशों की विरासत छूटी है। वो आज भी मेक्सिको की रातों को डरावनी बनाती है। एलमांचो मर चुका है, सल्तनत टुकड़ों में बट चुकी है, लेकिन मेक्सिको के लिए सवाल आज भी वही कि क्या ये एक अंत है या फिर भयानक शुरुआत।
क्योंकि जब भी कोई बड़ा राक्षस मरता है तो उसकी जगह लेने के लिए कई छोटे छोटे शैतान जन्म लेते हैं। और सच तो ये है, एल मांचो मरकर भी नहीं मरा, क्योंकि वो आज भी मैक्सिको की हर उस सिस्की में जिंदा है जो ड्रग्स के इस काले कारोबार की वजह से निकल रही है। जाते थे सवाल हमारा आपसे, क्या आपको लगता है कि एल मांचो की मौत से मैक्सिको में ड्रग्स का धंधा खत्म होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम कहानियों के लिए क्राइम बुक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।